तो दोस्तों आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी गोदी मीडिया और दलाल मीडिया का फुल जोर विरोध करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि देश में 30 लाख के पार कोरोना केस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा केस आए हैं सामने। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि सुशांत की मूवी से किया डेब्यू, 7 साल बाद इंडस्ट्री में किस मकाम पर हैं बाणी कपूर। बाणी कपूर ने फिल्म शुद्ध देशी रोमांस से कैरियर शुरू किया था। इस फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट रोल में थी। मूवी में परिणीत चोपड़ा भी अहम रोल में थी, लेकिन फिल्म को सही रिस्पॉन्स मिला था। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बताया है कि 22 अगस्त 2020 को नॉलेज पार्क के थाना अध्यक्ष वरुण पवार पुलिस टीम के साथ नाशा गोल चक्कर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर 2 सवार लोग, जिन पर पुलिस वालों का शक हुआ और फिर उन्हें गिरफ्तार कराया गया। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि 16 साल की उम्र में दिलीप कुमार को दिल दे बैठी शायरा, हर जन्म में चाहती है एक्टर का साथ। आपको बता दूं कि शायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। एक्ट्रेस ने 1941 में जंगली फिल्म में शम्मी कपूर के अपोजिट अपने कैरियर की शुरुआत की, मगर उन्होंने बाली उम्र में ही अपना दिल दिग्गज एक्टर और एजिटिंग किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार को ही दे दिया। और आपको बतला दूं, शायरा ने हर पल पल उसे चाहती है दिलीप कुमार को। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं जो कि मुंबई और महाराष्ट्र से आ रही है। राम मंदिर को लेकर दिल्ली पुलिस में हुई धमाकेबाजी, साजिश में पकड़े गए आतंकी का खुलासा। आपको बता दूं कि दिल्ली में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर आतंकी का किया इनकाउंटर और पहुंची टाइम से। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि एएपी के चंदे पर घमासान, कांग्रेस की खातों की न्यायिक जांच की मांग। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर। दिल्ली की विपक्षी पार्टियों का कहा है कि आम आदमी पार्टी के सभी खातों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ एएपी के विदेश के जरिए वाली फंड की जांच भी होगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि अखिलेश का बीजेपी पर हमला, नेताओं को नैतिक शिक्षा के पढ़ाए पाठ। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली बीजेपी पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए की नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका थोड़ा खुलासा कर देते हैं। बीजेपी के नेताओं को अखिलेश यादव ने एक बार फिर नैतिक शिक्षा के पढ़ाए पाठ और साथ में बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि खिलौना बाजार में चीन को झटका की तैयारी, पीएम मोदी ने मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर दिया है। ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पहले टिकटॉक बैन किया, उसके बाद चीनी 59 ऐपों को भी बैन किया। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, आत्मनिर्भर ही रहना है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं गुड़गांव में कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा तो मजदूर घायल हुए और कुछ मजदूरों की भी मौत हुई। इसी बीच आपको ये बता दूं कि यह हादसा सोहना रोड पर हुआ, लेकिन आपको सुभाष चौक से बांसोली तक एलिवेट फ्लाईओवर बना रहा था। गनीमत ये रही कि दिनों की तरफ चल रहा है, ट्रैफिक में कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन आपको ये बता दूं जिससे कि मजदूर लोग घायल हो गए। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी के पिता समेत 3 हिरासत में, स्पेशल सेल की करवाई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने अपने पिता समेत 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उनके चेहरे पर उनके चचेरे भाई फारूक अब्दुल्ला आजम और फिर वसीम पुत्र नईम को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दूं ये वो आतंकी हैं जिन्होंने
सेल पर कार्रवाई की थी। और आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के पिता समेत 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इसी बीच आपको ये बता दूं, मोहम्मद यूसुफ नवाब, जिनकी उनके पिता मोबिन, उनके भी चचेरे भाई, तीनों को भी हिरासत में ले लिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, जो कि चीन ने लॉन्च की कोविड-19 वैक्सीन। ग्लोबल टाइम्स का दावा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा करते हुए कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है। हालांकि ये इमरजेंसी यूज के लिए है। ये वही वैक्सीन है जिसका ट्रायल 22 जुलाई को किया गया था। लेकिन आपको बता दूं, चीन जो दुनिया के नंबर 1 देश की टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, जिन्होंने जो वादा किया था 22 जुलाई को वो पूरा किया है। चीन ने लॉन्च की है कोविड-19 वैक्सीन, जो कि जिसका क्लिनिक और अदर में ट्रायल किया गया था, जो 22 जुलाई को तो वो कंफर्म हो गया है। इसी बीच आपको ये भी बतला दूं कि चीन ने लॉन्च की है वैक्सीन। ग्लोबल टाइम्स का वादा। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट से बचा सकता है चीन। तुर्की, मलेशिया, हांगकांग, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में रहेगा, इसका फैसला अक्टूबर में FATF की होने वाली बैठक में होगा। 37 सदस्यों वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को 15 वोट की जरूरत है, लेकिन अभी वो 15 वोट नहीं मिल पाए हैं पाकिस्तान के नाम। आपको बता दूं कि चीन, तुर्की और मलेशिया, हांगकांग नहीं बचा सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को 15 वोटों की जरूरत है। 15 में 9 ही प्राप्त हुए। इसी बीच अगली बड़ी खबर की आपको बात करने वाले हैं कि फैक्ट चेक, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलने जा रहे वाला है दावा। क्या राष्ट्रपति भवन स्थित प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रख दिया गया है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से जितने भी मुस्लिम समुदाय के गुरुद्वारे और फिर मकबरे हैं, उनके सारे ही नाम बदलवा देंगे, तो फिर मुसलमानों की निशानियां ही मिट जाएंगी। ये बिल्कुल गलत है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर की और हम बात करने वाले हैं कि ताहिर हुसैन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाने में हो रही है देरी। कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि केजरीवाल सरकार वोट बैंक की रणनीति कर रहे हैं, इसलिए एक वर्ग को खुश करने के लिए मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वोट बैंक के नाम यानी अरविंद केजरीवाल। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र से आ रही है। आपदा में ढूंढ निकला अफसर, फैशन डिजाइनर ने युवतियों को दिलाया रोजगार। आपको बता दूं, अमनप्रीत ने 2 महीने की रिसर्च के बाद लॉकडाउन की आपदा को अवसर में बदल दिया, ताकि युवतियों को रोजगार मिल सके और वो अपना पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। आपको बता दूं, उन्होंने सिलाई कढ़ाई और डिजाइनर युवतियों को दिलाया है रोजगार। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर हम बात करने वाले हैं, जो कि दिल्ली में पकड़े गए IAS PCS संदिग्ध अबू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाकों की साजिश भी की है। आतंकी अबू यूसुफ राम मंदिर निर्माण को लेकर बम धमाका करना चाहता था। ये सभी शुरुआती जानकारी हैं। वह अफगानिस्तान में मौजूद है और कुछ आकाओं को सिर्फ में संपर्क में है। फिलहाल में NCNG की टीम जांच कर रही है। इसी प्रेशर कुकर की मौजूदगी में विस्फोटक कौन था और फिर उसने क्या केमिकल इस्तेमाल किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नाउ प्रेस दी बेल आइकन।